प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं खेरवार जनजातियों का सबसे प्राचीन जाति यह समाज माना जाता है और इन तमाम खेरवार जातियों का प्राचीन निवास स्थान कहाँ था, सबसे पुराना निवास स्थान कहाँ था, बहुत लोगों का नहीं पता है और बहुत लोगों का नहीं जानकारी है, इतिहास में भी नहीं मिलता है। लेकिन आज के संस्कृति और हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तो दोनों मैच करता है। इसीलिए यह खेरवार समुदाय को सबसे प्राचीन इतिहास माना जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, सिंधु घाटी में निवास करते थे और वहाँ बहुत सुंदर शहर बसाए थे, बहुत सुंदर गांव बसाए थे, जो आज विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है, विश्व के सबसे पुराना सभ्यता माना जाता है। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जहाँ खेरवार समुदाय के लोग रहते हैं वो जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, सोन नदी के घाटियों में रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ प्रवेश किया, पानी प्रवेश किया, दहने लगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहाँ से लोग निकल करके आए हैं और वह स्थिति देखते हुए, बाढ़ को प्रकोप देखते हुए जंगलों और पहाड़ों में, घाटियों में बसा है और पानी के स्रोत को ध्यान में रखते हुए भी बसा है कि ये सोन नदी में कभी पानी सूखता नहीं है, कभी पानी घटता नहीं है। उसके ऊपर रहने से इस नदी से पानी पिया जा सकता है और इस पानी से गाँव में ले जा करके सिंचाई भी किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से खेरवार समुदाय के लोग जंगलों और पहाड़ों में बसे हैं और इस सच्चाई को आप सत्यता जानना चाहेंगे, पता करना चाहेंगे तो आप भी पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को जो रचना है, जो बनावट है, उस बनावट से, उस रचना से, उस कलाकृतियों से आज भी खेरवार समुदाय के धरोहर बचा हुआ है सोन घाटियों में, जिसे आप जानते होंगे, जिसका आप लोग रोहिदास किला के नाम से जानते होंगे और उत्तर प्रदेश में आप खेरवार किला के नाम से जानते होंगे। तो ऐसे किला का बनावट भी वैसी है जिस ढंग से सिंधु सभ्यता में मकानों का रचना किया गया है, बनाया गया था, उसी प्रकार आज भी रोहदासगढ़ को मिला करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंधु सभ्यता से मैच करता है। तो इससे साबित होता है, प्रमाण होता है कि सबसे प्राचीन जनजाति खेरवारों को माना जाता है और सबसे प्राचीन, विश्व के पुराना सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। तो इसीलिए सबसे पुराना, सबसे प्राचीन खेरवार जनजाति हैं, खेरवार समुदाय के लोग हैं और आज भी इसका साक्ष्य है, सच्चा सबूत है। आप मिला करके देखिए दोनों सभ्यता को, दोनों मकानों को, दोनों किलों को, बनावट देखिए एक जैसे मेल करता है। तो जब सिंधु घाटी में
बाढ़ प्रवेश किया तो आ करके यहाँ घाटियों में बसे हैं। वहाँ सिर्फ यह घाटी में नहीं, सिर्फ सोन घाटी में नहीं, बल्कि जब उस नगर में प्रवेश किया तो भारी संख्या में लोग रहते थे। तो एक रास्ता से नहीं, कई एक रास्ता से निकले हैं जो भारत के अनेकों राज्य में, लगभग सभी राज्यों में जा कर के बसे हैं, जो आज आदिवासी के रूप में माने जाते हैं और जाने जाते हैं। उस समय जाति प्रथा नहीं था और भाषा का भी विकसित नहीं हुआ था, इसलिए जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ अलग अलग जाति के रूप में चिन्हित किया गया है और अलग अलग भाषा का विकास किए हैं। तो तमाम आदिवासी भाई वहीं से आ करके और तमाम जंगल पहाड़ियों देख करके बसे हैं कि ऐसे जगह में बसेंगे कि फिर कभी बाढ़ से परेशान नहीं होना पड़ेगा, बाढ़ से संपत्ति बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, बाढ़ से जनमाल को क्षति नहीं उठाना पड़ेगा। इसीलिए तमाम आदिवासी लोग जंगलों और पहाड़ों में बसे हैं और पुराना सभ्यता को देखते हुए, पुराना कलाकृति को देखते हुए सभी जगह पहाड़ों में किला बनाए हैं, मकान बनाए हैं, घर बनाए हैं। उससे साफ साफ पता चल जाता है कि आदिवासी खेरवार लोग वही सभ्यता से आए हैं और आ करके